नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। अल्पसंख्यक विकास विभाग और राज्य स्तरीय समागम समिति की ओर से खारघर में आयोजित हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समागम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि उनकी शहादत के इतिहास को महाराष्ट्र के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई में उनके नाम पर एक अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने 17वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति और आस्था की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके त्याग की वजह से आज हम अपनी आस्था को गर्व और स्वाभिमान के साथ जी पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम केवल सिख समाज तक सीमित नहीं है बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए है। नागपुर, नांदेड़ और नवी मुंबई में बड़े स्तर पर शहीदी समागम आयोजित किए गए, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने महाराष्ट्र और पंजाब के ऐतिहासिक संबंधों और गुरु गोविंद सिंह के नांदेड़ आगमन व उनके परिवार की शहादत का उल्लेख भी किया। हमारे गुरुजी ने हमारे लिए शहादत दी। ये तो गुरुजी की शहादत थी जिसने इस पूरे देश में एक ऐसे ज्वार को खड़ा किया कि औरंगजेब कभी सफल नहीं हो पाया। और बाद में उसी औरंगजेब को हम जानते हैं कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने और बाद में संभाजी महाराज ने उसके साथ मुकाबला किया और इसी महाराष्ट्र की धरती में उसी औरंगजेब की कब्र खुदी, लेकिन हमारे धर्म को वो समाप्त नहीं कर पाया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हिंद दी चादर के रूप में विख्यात मानवता के रक्षक और महान त्यागी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान मानव इतिहास का एक गौरवपूर्ण पर्व है। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। पूरे राज्य में डिजिटल रथों के माध्यम से उनके महान बलिदान की गाथा घर घर पहुंचाई जा रही है। उन्होंने अपना शीश कलम करवा दिया, न कि अपनी जान बचाने के लिए बल्कि इसलिए कि हर इंसान की आस्था, हर इंसान का धर्म, हर इंसान का स्वाभिमान सुरक्षित रहे। यह शहादत सिर्फ सिखों की नहीं थी, यह शहादत सिर्फ हिंदुओं की नहीं थी, यह शहादत पूरे हिंदुस्तान की थी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्र पवार ने कहा कि अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े रहते हुए श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा की। उनका त्याग केवल सिख समाज के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उनके विचारों और आदर्शों को आगे बढ़ाना ही इस समागम की सच्ची प्रेरणा है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का गौरवशाली इतिहास, उनके द्वारा की गई सांस्कृतिक आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा तथा उसके लिए दिया गया बलिदान का स्मरण हो, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कनाडा के शैक्षणिक संस्थानों और उद्यमियों से महाराष्ट्र में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कनाडा के प्रतिनिधि मंडल के स्वागत में मुंबई के ताज पैलेस होटल में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की 60% आबादी 27 वर्ष से कम आयु की है और बड़ी संख्या में छात्र कनाडा में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में कनाडा से सहयोग की संभावना भी व्यक्त की। इट इज माय स्टैंडिंग इन्विटेशन टू यू, please come to Maharashtra, have your campus in the state of Maharashtra, and I assure you that it will be not just a very seamless journey, but you will be very happy to have your offshore campus in India, in Maharashtra. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चौथे विश्व मराठी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के माध्यम से मराठी साहित्य को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जाएगा। इस सम्मेलन में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे सहित कई देशों से मराठी भाषी नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मराठी नागरिकों को अगले वर्ष नासिक त्र्यंबकेश्वर में आयोजित सिंहस्थ कुंभ मेले में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा में सबसे अधिक साहित्य सृजित होता है और देश की सबसे समृद्ध रंगभूमि मराठी क्षेत्र में है। साहित्य, नाट्य और लोकगीतों की समृद्ध परंपरा समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की तुमच्या देशामध्ये तुम्ही मराठीचे आणि महाराष्ट्राचे ब्रँड एम्बेसेडर आहात आणि खऱ्या अर्थानं मराठी माणूस कसा असतो
हे जगाला तुमच्याकडे पाहून कळतं। तो बदलता महाराष्ट्र की हमारे आज के इस अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगली बार। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।